देखो अभी सबसे पहला जो सवाल है, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फलाना फलाना, ठीक है, ये सबसे कठिन सवाल है। तो इसको हम लोग आखिरी में लेंगे। ये सवाल भी ठीक ठाक कठिन है, अलजेब्रा है। तो ये क्योंकि तुम लोगों का सेकंड वाला सवाल थोड़ा सा अटेम्प्ट किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको सेकंड रैंक पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये आसान सवाल है, लेकिन आसान सवाल तो है, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत इसलिए आ सकती है कि ज्योमेट्री वो लोग ना समझ पाए, और मतलब फिर उनसे समझ ही में नहीं आ रहा है उनको कि यार करना क्या है, कैसे करना है, इससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनानी है, फलाना फलाना, ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा। ठीक है क्या? खैर, सबसे पहले हम लोग इसी सवाल से शुरुआत करेंगे। अच्छा, यहाँ देखो, सवाल को तुम अच्छे तरीके से समझोगे, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद मैं इस सवाल का तुम लोगों को स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो सवाल पूरा तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल को अच्छे से समझोगे। मैं सवाल को बोल कर तुम्हें क्विकली बता देता हूँ पूछ क्या रहा है वो। देखो यहाँ, A small terrace of a football ground comprises of 15 steps। अब जो ये टेरिस है, एक्चुअल में तुम लोगों को पता होगा, जैसे आईपीएल के मैचेस वगैरह भी जब चलते हैं तो ग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा सा रहता है, उसमें जो वो बैठने का जो अरेंजमेंट रहता है वो तुमने देखा होगा, 50,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम होते हो, उसका कुछ अरेंजमेंट इसी तरह का होता है। जैसे अगर तुमने देखा हो कुछ कॉलेजेस वगैरह में भी ऑडिटोरियम वगैरह जो होते हैं वो इसी फैशन में होते हैं, डेस्क बेंचेस वगैरह भी इसी फैशन में रखी हुई रहती है। ऐसा ऐसा अपस्टेयर सामान, एक ऐसा सीढ़ी के समान इस किस्म से ऐसा रहता है, उसमें सारी जो ऑडियंस वगैरह रहती है वो बैठती है, ठीक है क्या? क्या अगर किसी को विजुअलाइज अगर नहीं हो रहा है कि ये सिचुएशन क्या है, तो तुम उसको बस ऐसा समझो कि कुछ सीढ़ियां हैं, बस बात खत्म, ठीक है। तो स्मॉल टेरेस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच, इसका मतलब 15 स्टेप्स के वो सीढ़ियां हैं। इसका मतलब देखो, ये पहली सीढ़ी, ये देखो ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, ये तीसरी, चौथी, ऐसा करते करते 15 स्टेप्स हैं टोटल, समझ गए? अच्छा, इन 15 स्टेप्स में हर एक के बारे में कुछ वो बता रहा है कि हर एक सीढ़ी 50 मीटर लंबी है, ऐसा। यानी ये वाली जो दूरी है ना हर सीढ़ी की, ये 50 मीटर है। सभी को स्क्रीन विजिबल है, सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है? मैं और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ देखो, ये तुम्हारा स्टेयरकेस है, इसमें ये जो चीज है ना, ये हर सीढ़ी की 50 मीटर है। क्या सभी को चीजें विजिबल है? दिवांशु दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, बढ़िया। ये जो सीढ़ी है, इसमें ये सीढ़ी की, हर सीढ़ी की जो लंबाई है, हर सीढ़ी 15 सीढ़ियां है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आर 15, और हर सीढ़ी की जो लेंथ है दैट इज गिवन टू मी एज 50 मीटर्स, ऐसा। ये रहा पहला डाटा, सॉरी दूसरा डाटा, नंबर ऑफ स्टेप्स आर 15, ठीक है बात। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू 15th सीढ़ी, और हर सीढ़ी की जो लंबाई है दैट इज गिवन टू यू एज 50, ऐसा। अब आगे देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है। इट इज बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। अच्छा, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर्स। अच्छा, ठीक बात है। एंड अ ट्रेड ऑफ, ट्रेड मतलब एक्चुअल में ट्रेड करना मतलब चलना बोलते हैं, एक्चुअली ट्रेड इज अ गुड इंग्लिश वर्ड। ट्रेड करने का मतलब टू वॉक। जो वॉक मतलब जैसे जिसको अगर सिंपल इंग्लिश आती है वो वॉक बोलता है, और जिसको थोड़ी हाई फंटूश आती है अंग्रेजी, जैसे कि मुझे वो इंसान ट्रेड बोलता है, समझे क्या? मतलब ट्रेडिंग द पाथ। जैसे अगर कोई ये बोलता है ना इंग्लिश के लैंग्वेज में, अगर कोई इस्तेमाल करता है ट्रेड को, तो कैसे बोलेगा? जैसे सार्थक ट्रेडेड अ डेंजरस पाथ, ठीक है क्या? इसका मतलब क्या? सार्थक एक डेंजरस पाथ पर है, ऐसा। इसके आगे थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी और इस्तेमाल करके तुम स्टेटमेंट्स वगैरह फॉर्म कर सकते हो, बट मेरे ख्याल में आइडिया क्लियर है कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड मतलब इसको बोल रहा है वो, ये देखो इस चीज को, ये जो ट्रेड है ना, ये कहाँ गया? ट्रेड ऑफ हाफ मीटर। अच्छा रुको देख लेने दो जरा, किस चीज को हाफ मीटर बोला जा रहा है। ओके, ये देखो, ये जो चीज है ना, ये वाला मसाला, ये देखो, ये इसको बोल रहा है वो ट्रेड। ये जो चीज है ये बोल रहा है वो हाफ मीटर। सभी को दिख रहा है? ये है हाफ मीटर। ये देखो, ये है हाफ मीटर। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मुंह से फूटो। ये वाली जो चीज है ये है हाफ मीटर, अगेन हाफ मीटर। समझ में आ रही बात? और जो ये वाली चीज है ये है 1/4 मीटर, ये है तुम्हारा 1/4 मीटर, यानी 1/4 मीटर ऊपर, और ऐसे में हाफ मीटर, ऐसा। समझ गए? ये वाली जो चीज है ना ये है 1/4, और ये वाली जो चीज है ये है कितना? हाफ। क्लियर है बातें? सभी को क्लियर हो रही है अच्छे से? डायमेंशन समझ गए हो हर सीढ़ी की कैसी है? किसी को अगर अनक्लियर है तो बोले। दिवांशु क्लियर है? त्रिशा, तमन्ना क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। किसी को भी अगर ऑडियो में या किसी भी चीज में अगर कोई दिक्कत आए तो थोड़ी देर के लिए मैं उसमें उसको समझाने के लिए चीजें रोक दूंगा, ठीक है क्या? और जहां तक मुझे लगता है इंटरनेट का कहीं किसी को कोई इशू आ रहा है, ठीक है क्या?
स्काइप हो, गूगल मीट हो, सब बराबर चलते हैं, बढ़िया, ठीक है क्या? नियत पढ़ाने वाले की साफ होनी चाहिए, पढ़ने वाले की नियत साफ होनी चाहिए, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। सवाल पर वापस आते हैं, अब देखते हो पूछ क्या रहा है। सवाल के जो डायमेंशन है, अगेन मैं तेजी से रिपीट कर दूं, कुल 15 स्टेप्स हैं। इसके बाद जो लेंथ है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है ना, जैसे जो चीज, जैसे अगर पहली वाली सीढ़ी के बारे में अगर तुम देखो तो वो देखो, एक्चुअल में जैसे पहली सीढ़ी कुछ ऐसी है, ठीक है, एक बात ऐसी, ये ऐसी है पहली सीढ़ी, मेरे ख्याल में आइडिया आ गया होगा तुमको क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ करके बताने की। यहाँ देखो, अब इसमें जो 50 है वो ये 50 मीटर है, समझे? ये वाली जो दूरी है 50 है। जो ट्रेड है, इसका मतलब जो चलने वाली जो दूरी है ये हाफ है, और जो उसकी हाइट है एक सीढ़ी की, ऐसा 1/4 है, ऐसा, समझ गए? अच्छा, अब देखते हैं आगे सवाल में वो बोल क्या रहा है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। अच्छा, ठीक है भाई, तो यहां देखो, ये जो पूरा कंक्रीट है ना, कंक्रीट का पूरा वॉल्यूम निकालना है। अब उस कंक्रीट को देखो मैं कितने छोटे छोटे स्टेप्स में बांट रहा हूँ, और इंडिविजुअल सबकी वॉल्यूम निकालूंगा और सबका वॉल्यूम फिर एडअप करूंगा। देखो, पहला जो स्टेप मैं मान रहा हूँ वो इसको मान लेता हूँ, ये देखो, ये रहा पहला स्टेप, ये वाला, ये हो गया मेरे पास पहला स्टेप। इस पहले स्टेप की जो डायमेंशंस है, इस पहले स्टेप का जो वॉल्यूम है, उसको मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। फॉर स्टेप 1, 3 स्टेप्स का मैं लिख के दिखाऊंगा, चौथा पांचवा छठा तुम खुद से लिख लोगे और फिर तुमको सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेंथ बोलो उसकी कितनी है, 50। ब्रेड्थ बोलो उसकी कितनी है, ब्रेड्थ यानी ये वाली चीज, ये वाला मसाला, समझ गए? ब्रेड्थ, ब्रेड्थ उसकी कितनी है, हाफ। वॉल्यूम लिख रहा हूं उसका, वॉल्यूम सबको पता है ना, एक क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो थोड़ा टाइम निकालो अपने बिजी शेड्यूल में और कहीं फुटाला वगैरह जाके सुसाइड मार के आओ, समझे क्या? खैर, तो लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, बचा हाइट। हाइट देखो चेंज करेगी स्टेप टू स्टेप, ध्यान रखना। पहले वाली सीढ़ी की जो हाइट है वो देखो यहाँ पर, वो है मेरे पास 1/4, ये है पहले वाली सीढ़ी की हाइट, ये दिख रहा है ना, ये वाली हाइट, ये हाइट इसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है क्या? ये ऐसा, तो इसकी हाइट को भी लिख लेते हैं यहाँ पर, अपने पास हाइट आ जाती है 1/4। ये हो गया पहले वाले का वॉल्यूम। फॉर स्टेप 1, वॉल्यूम इज दिस। ये समझा नहीं समझा, सिंप्लीफाई नहीं करना इसको, समझा नहीं समझा यहाँ तक है? किसी को कोई दिक्कत है तो मुंह से फूटो, किसी को कोई दिक्कत है तो मुंह से फूटो, किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो बोलो फटाफट। अच्छा, ठीक बात। स्टेप नंबर 2 के लिए देखो ध्यान से, पहले मैं स्टेप नंबर 2 को तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ और उसके बाद उसके डायमेंशंस लिखते हैं। देखो, स्टेप नंबर 2 इज दिस, मेरे पेन के स्ट्रोक्स को बड़े ध्यान से देखोगे। स्टेप नंबर 2 इज दिस, दिस इज स्टेप नंबर 2, ये है स्टेप नंबर 2, समझे? ये है स्टेप नंबर 2। तो इसकी लेंथ में कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा, ब्रेड्थ में भी कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो यहाँ पर ब्रेड्थ जो है ना इसकी, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, देखो ये भी अगली वाली स्टेप का भी ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। तो लेंथ और ब्रेड्थ एक्चुअल में किसी भी स्टेप की वेरी नहीं कर रही, जो चीज वेरी कर रही है वो एक्चुअल में हाइट वेरी कर रही है, दिख रहा है क्या? ये देखो, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है, ये एक्चुअल में वेरी हो रही है स्टेप टू स्टेप, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो, दूसरे वाले स्टेप के लिए हाइट कितनी है तुम्हारे पास, 3/4। कैसे 3/4? पहले वाले की 1/4 और दूसरे वाले की जो हाइट है वो कितने से बढ़ जाती है, देखो यहाँ पर, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 है ना, तो 3/4 किसको लिख दिया इस पागल झंडू ने, एक मिनट, ओके, तो 1/4 बढ़ा है, ठीक है क्या? तो यहाँ ठीक तो है यार, ये इस चीज को इसने 3/4 यहाँ पर, ये मेरे ख्याल में अटपटा लिख दिया है यार, ठीक है क्या? यहाँ देखो, जो अपने पास हर सीढ़ी है उसको अगर देखें हम लोग, सीढ़ी कुछ ऐसी है कि नहीं? ये उसकी लेंथ हो गई, ये उसकी लेंथ हो गई, लेंथ में कहीं किसी को कोई इशू नहीं है। हर सीढ़ी की लेंथ तुम्हारे पास 50 मीटर है। अच्छा, जो सीढ़ी की ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ एक्चुअल में उसने दे रखी है हाफ मीटर है, ट्रेड उसने दे रखा है ना हाफ मीटर है करके, ट्रेड उसने दे रखा अपने को हाफ मीटर है, ठीक है बात?
और ट्रेड वो इसको बोल रहा है, इसको, ये वाली चीज को बोल रहा है वो हाफ मीटर, ये है हाफ मीटर। तो ये तो हर सीढ़ी का समान है। अच्छा, इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि हर सीढ़ी पिछली सीढ़ी से 1/4 मीटर अप है। ठीक है बात। तो ये 1/4 है, तो ये 1/4 है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1/4 1/4, ये 3 बार 1/4 आ गया ना, इसको बोल रहा है वो 3/4। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ देखो, इस चीज को मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ देखो क्विकली। ये वाली चीज है 1/4, पहली वाली सीढ़ी की जो हाइट है 1/4 है, दूसरी सीढ़ी की जो हाइट है 1/4 प्लस 1/4 है, तीसरी सीढ़ी की जो हाइट है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 है। ठीक है बात, इस चीज को ध्यान रखना है। ये पूरा एक्चुअल में वो 3/4 बोल रहा है वो, समझे क्या? ठीक है चीज, यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। जो दूसरी सीढ़ी है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? 1/4 प्लस 1/4। ठीक है क्या? तो नेक्स्ट सीढ़ी के लिए जो लेंथ है वो 50 है, जो ब्रेड्थ है वो हाफ है, और जो हाइट है वो 1/4 प्लस 1/4 है। ऐसा, इतना समझा नहीं समझा? दूसरी सीढ़ी की जो वॉल्यूम है, दूसरी सीढ़ी ये वाली, ये है सेकंड सीढ़ी। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 के लिए तुम देखो, फॉर स्टेप नंबर 3 लेंथ कितनी है वो तो उतनी की उतनी ही रहेगी 50। ब्रेड कितनी है? सभी सीढ़ियों की ब्रेड तुम्हारे पास हाफ है। ये देखो ब्रेड, ब्रेड, ये देखो ब्रेड, ये देखो ब्रेड, अगेन देखो ब्रेड, ये देखो ब्रेड। सभी सीढ़ियों के लिए ब्रेड समान है, हाफ। हाँ, हर सीढ़ी की हाइट पिछली सीढ़ी से 1/4 मीटर ज्यादा है, यानी थर्ड स्टेप की पीछे वाली सीढ़ियों से 1/4 मीटर की हाइट ज्यादा होगी, तो वॉल्यूम इतनी हो जाएगी। इस यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है बातें सभी को? अच्छा, तो इसी तरीके से 15वीं स्टेप के लिए जब तुम काम लिखोगे तो वो हो जाएगा कुछ ऐसा। 50 उसकी लेंथ है, हाफ उसकी ब्रेड्थ है, और हाइट में उसके सामने आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 डॉट 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 1/4। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी अपने पास कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर 15 टर्म्स है अपने पास। ठीक है क्या? ये जो चीज है अपने पास लिखी हुई, ये है हमारे पास V15। यहां तक कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुंह से फूटो क्विकली। किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुंह से बोलो फटाफट। ठीक है बात। अब इन सारी स्टेप्स का वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है, समझे मेरी बात? इन सारी स्टेप्स का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो अब देखो जरा, जब तुम V1 एक्चुअल में लिखोगे, V1 जब इवेलुएट करोगे तो वो चीज कितनी आएगी? देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 और हाफ, ये तो वैसी का वैसी रहने दो, क्योंकि हर एक्सप्रेशन में 50 और हाफ तो तुम्हारे पास आ रहा है। तो उस चीज को, मेरी ऐसी इंटेंशन है कि सभी टर्म्स में से मैं कॉमन निकाल लूँ, समझे क्या? 50 इंटू हाफ पहले स्टेप 1 में भी है, स्टेप 2 में भी है, स्टेप 3 में भी है, तो उस चीज को मैं कॉमन रखूंगा। ये आ रहा है 1/4। दूसरा देखो क्या आ रहा है मेरे पास, दूसरी टर्म का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? V2 मेरे पास कितना आ रहा है? हाफ। ठीक है बात। तीसरा टर्म देखो मेरे पास, वो चीज कितनी आ रही है? हाफ। और फिर ये हो जा रहा है 3/4 ऐसा। ठीक है बात। तो इसी तरीके से यहां देखो जो V15 मेरे पास आ रहा है, ठीक है क्या, ऐसे करते करते मेरे पास 15 टर्म्स है। तो उसको समेशन के फॉर्मेट में जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू V15। ये चीज जब मैं लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी? देखो 50 और हाफ मेरे पास हर टर्म में, तो उसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं। अंदर देखो मेरे पास क्या चीज है, V1 से मेरे पास आएगा 1/4, V2 से मेरे पास आएगा हाफ, V3 से मेरे पास आएगा 3/4। ऐसा करते करते मेरे पास 15 टर्म्स है। ठीक है, देयर आर 15 टर्म्स लाइक दिस। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बताओ मेरे को जरा। ये टोटल वॉल्यूम, यहां तक के मामला क्लियर है या नहीं है तो बताओ मेरे। यहां तक के अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो बताओ मेरे को। अच्छी बात। अब देखो, ये वाली जो चीज लिखी है, ये देखो, मैं अभी व्हाइट पॉइंटर से तुम्हें मार्क करके बता रहा हूँ। ये देखो, व्हाइट कलर का एक लेजर पॉइंटर दिख रहा होगा तुमको, यहाँ देखो। ठीक है, फिर से लगा देता हूँ। ये देखो, मेरा सिंपली बोलना ये है, ये जो है तुम्हारे पास, ये क्या लिखा हुआ है? S15 है कि नहीं है? जिसमें फर्स्ट टर्म तुम लोगों को पता है A है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है क्या?
और नंबर ऑफ टर्म्स तुम लोगों को पता है 15 है, तो ये S15 का निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? कर लोगे ना? हो जाना चाहिए ये चीज। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही बात? हाँ। अब इसको मैं बताता हूं तुम अपना कॉपी में फेयर कैसे करोगे, ध्यान से सुनोगे इस बात को। कॉपी में फेयर मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, ये चीज मैं जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है क्या, तो मैं हमेशा मेरी ये प्रैक्टिस रहती है कि पहले सवाल अच्छे से समझा लिया जाए, उसके बाद मैं सवाल को लिखने का मौका देता हूँ, पूरा पूरा उस इलस्ट्रेशन को लिखने का मौका देता हूँ। बट अभी इस ऑनलाइन फॉर्मेट में अगर वो लिखने का मौका अगर मैंने दिया और मैं अगर इस सवाल को अगर करवाने अगर लिखवाने अगर बैठ गया तो बहुत सारा वक्त एक्चुअल में चला जाएगा। तो इसलिए तुम ये करोगे, इस सवाल का जब स्क्रीनशॉट तुम्हें शेयर किया जाएगा, इस सवाल का सॉल्यूशन का भी एक्चुअल में तुम्हें वो स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा। पहले इस सवाल को खुद से अपने आप से अटेम्प्ट करके देखना, स्क्रीनशॉट की मदद तब तुम लेना जब तुमसे ये सवाल ना बने, समझ गए? तो उसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे सर मैंने क्लास तो अटेंड की थी, उस वक्त तो समझ गया था, बट बाद में एक्चुअल में मैं सर भूल गया। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है एक इंसान के साथ, तो स्क्रीनशॉट्स तुम्हारे पास रहेंगे। अब इस फॉर्मेट में एक्चुअल में मैं वन नोट में ये वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं अपना आईपैड में बनाता था ये वीडियोस, तब उसमें यार अब पीडीएफ वगैरह शेयर कर पाने का मेरे पास ऑप्शन था। वन नोट में ये फैसिलिटी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये फैसिलिटी नहीं रखी है कि आप पीडीएफ अपना शेयर कर सको। ये कैसा है, इनफाइनाइट ब्लैक बोर्ड है जिसमें आप जितना चाहो उतना लिखो, एक पीडीएफ की कोई बात ही नहीं होती इसमें। उसमें कैसा, आईओएस में एक्चुअल में आईपैड में मेरे पास अलग अलग पीडीएफ बना पाने का ऑप्शन रहता था, तो उसमें मैं पीडीएफ शेयर करता था। बट सवाल का सॉल्यूशन जो हमारे बीच का डिस्कशन हुआ है उसकी स्क्रीनशॉट्स तुम्हें मिल जाएगी, उसकी तुम्हें टेंशन फिकर नहीं करनी है, ठीक है? स्काइप में मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा उन चीजों को, ठीक है? अच्छा, हम आते हैं अभी तक के अपने हुए डिस्कशंस पर। सवाल की ज्योमेट्री के अनुसार हम लोगों ने पहला जो वॉल्यूम था उसको इतना लिख लिया, यहाँ देखो, पहला जो वॉल्यूम था उसको इतना लिख लिया, दूसरे वॉल्यूम को इतना लिख लिया, तीसरे वॉल्यूम को इतना लिख लिया, ऐसे करते करते हम लोगों ने V15 को भी लिख लिया। ऐसा करते हुए टोटल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन इतना आता है, ठीक है के बाद उस टोटल एक्सप्रेशन में S15 जैसे तुम कैलकुलेट कर लोगे, तुम्हारे पास सारी सिचुएशन सब कुछ क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ देखो, S15 को जब तुम कैलकुलेट करोगे, टोटल वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन बनेगा तुम्हारे पास वो कुछ ऐसा आएगा। S15 का जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो चीज कितनी आ जाएगी, 15/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। मैंने कुछ नहीं किया है, 50 और हाफ ये तो जैसा यहाँ पर थे वैसे इसको यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद दिस इज नथिंग बट S15। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, मैं कोई इशू है तो बोलो, यहाँ तक कि अगर कोई इशू है तो बोलो। अब बस सिंप्लीफिकेशन की बात आती है, तो सिंप्लीफाई भी मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ क्विकली। 50 टाइम्स हाफ टाइम्स 15/2, पूरा कॉमन बाहर है ये, ठीक है? अंदर का देखो बड़ा ब्रैकेट क्या है, 2 टाइम्स 1/4, ये चीज हो जाएगी मेरे पास हाफ। उसके बाद बचेगा मेरे पास 14/4 यानी 7/2 ऐसा, तो ये चीज हो जाएगी मेरे पास 50 टाइम्स हाफ टाइम्स 15/2 टाइम्स 4, 7/2 प्लस हाफ इज 4। अब कैंसिलेशन करते हैं अपन तड़ातड़, ठीक है? यहाँ देखो 2 और 2 ये तो कट जाएगा 4 के साथ, बचेगा अपने पास 750 ऐसा मीटर क्यूब। फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर जब लिखोगे तब उसमें लिख देना टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, टोटल रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट इज 750 मीटर क्यूब। ठीक है बात? अगर तुम्हें याद ना हो तो सारे डायमेंशंस मीटर में दिए हुए थे, तो वॉल्यूम आएगी मीटर क्यूब में। ठीक है बातें? इस सवाल में किसी को अगर कुछ ऐड करना है तो वो बताए। मेरे हिसाब से ऑन माय पार्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, बट फिर भी अगर किसी को अगर कुछ ऐसा लगता है कि सर थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, तो बोलो। मैं मेरी आवाज सब तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है, इस बात का मेरे को कंफर्मेशन ऑलरेडी है, ठीक है? वॉइस क्लैरिटी वगैरह का कहीं किसी को कोई इशू नहीं आ सकता, स्क्रीन वगैरह भी सबको सब कुछ बराबर दिख ही रही है। अगर अभी भी सवाल में किसी को अगर कुछ पूछना है तो बोलो, ठीक है? बात सने समझ में आ गया सवाल कैसे किया गया है? सने ठीक है, बढ़िया। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस सवाल का बेस्ट है मैं तुमको वीडियो शेयर कर दूंगा, समझे क्या? इस सवाल का तुम्हारे पास वीडियो आ जाएगा। अगला सवाल देखो, इस सवाल को मैंने भी अटेम्प्ट किया नहीं है एक्चुअल में, लेकिन उर्वशी ने मुझे बताया सवाल थोड़ा लेंथी है। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, क्यू टर्म्स एंड आर टर्म्स
of an AP are A, B and C respectively show that ये बड़ा जो मसाला है इस चीज को हमें प्रूव करना है, समझ गए? अच्छा, तो ये सवाल कितने लोगों का डाउट है या फिर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है, तो सवाल थोड़ा क्विकली स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ए बी एंड सी ये रेस्पेक्टिवली अपने को दे रखा है ऐसा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा ठीक, तो यहाँ देखते हैं एस पी, ठीक है क्या? इस चीज को ऐसा लिख लेते हैं, एस पी इक्वल्स टू ए, एस क्यू इक्वल्स टू बी, एस आर इक्वल्स टू सी। इतना तो सभी लोगों ने लिख लिया होगा, ये चीजें तो अपने को गिवन है, ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद देखो प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है ए बाय पी, ठीक है क्या, क्यू माइनस आर, अच्छा पी बाय क्यू आर माइनस पी, तो ये चीज प्रूफ करनी है। अब वो एक्सप्रेशन यार मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यार। यहाँ देखो, तो सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है बात। अच्छा, तो ये गिवन है और ये अपने को शो करना है, शो दैट, ठीक है बात। तो एस पी इक्वल टू ए लिखा हुआ है, इसका मतलब p बाय टू, ठीक है बात, टू ए। अच्छा, ए हम लोग नहीं ले सकते स्मॉल ए बिकॉज वो ऑलरेडी मेरे पास इस्तेमाल हो गया सवाल में, तो मैं कैपिटल ए और कैपिटल डी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एस पी अगर मैं लिख रहा हूँ तो एन की जगह पी इस्तेमाल हुआ है मेरे पास, ये ऐसा कुछ लिखूंगा मैं, इक्वल्स टू ए। इस एक्सप्रेशन को लिखने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताए मेरे को, यहाँ तक कि अगर कोई कुछ दिक्कत अगर फेस कर रहा है तो बोलो। सेकंड इक्वेशन ये मैं लिख चुका ऑलरेडी, सेकंड लिख रहा हूँ मैं, सेम वैसे ही लिखूंगा मैं, टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल बी, और आर बाई टू टाइम्स टू ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स कैपिटल डी इक्वल्स टू सी। ये हो गया मेरा नोटेशन वाली लैंग्वेज, शॉर्ट हैंड नोटेशन, ये हो गया, और उसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया देखो एक्सप्रेशंस में। अब गंदा काम एक्चुअल में अब शुरू होता है, ठीक है बात, जिसमें अब हम लोगों को ये प्रूव करना है वाया अलजेब्रा। यहाँ तक के मेरे ख्याल में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर फिर भी है तो बताओ मेरे को, यहाँ तक कि किसी को अगर कोई इशू है तो बोलो। यहाँ तक के तो सभी पहुंच ही गए होंगे मेरे ख्याल में, दृशा, तमन्ना। हाँ ठीक, ठीक है। उसके बाद देखो वो बोल रहे हैं ए बाय पी, ठीक है बात, ए बाय पी का जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे बनाओगे देखो, अगर मैं इस p को अगर यहां अगर उछाल दूं तो a बाय पी मेरे पास क्रिएट हो जाता है। अलजेब्रा में ऐसा बहुत बार हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर ना आए, मैंने इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया है, मैं करता हूं, वैसे तो 10वीं का सवाल है, कुछ ऐसा खास इसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना आए, तो उसमें ये ऑनेस्ट अटेम्प्ट में पहली बार तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, ठीक है के बात। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया तो अपन दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है के बात, बिना किसी डर झिझक, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल का सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि मैं रट्टा मार के बैठा हूँ। ए बाय पी को मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स कैपिटल डी, ऐसा ये हो गया ए बाय पी। सिमिलरली मैं अगर क्यू को उछाल के अगर यहाँ पर अगर लेकर आऊं आरएचएस में, तो वो चीज हो जाएगी बी बाय क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी। सिमिलरली अगर मैं r को उछाल कर यहाँ पर अगर लेकर आऊं, then the expression becomes c upon r equals to 2a plus r minus 1 times d। अच्छा, इसमें अपनी दुक्की छूट गई है, 2 छूट गया अपने पास, तो ये सारी चीज हो जाएगी हाफ, ठीक है क्या, 2 छूट गया ना अपने पास, हाफ, ठीक है, हाफ हाफ, ऐसा। यहां तक कि अगर कुछ इशू है किसी को तो बताए मेरे को, कोई इशू है अगर किसी को तो बताओ मेरे को। अच्छी बात, ये अब मेरे को क्या सपने में आया क्या, मैं सवाल का सॉल्यूशन जान लेना बस तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए साले की खोपड़ी में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से इससे इस सवाल का सॉल्यूशन बन गया, या इससे इस सवाल को सॉल्व करते बन गया, तुम्हें वो थॉट वो आइडिया
पकड़ में आना चाहिए, तभी तो आगे तुम सोचना सीखोगे। सवाल का सॉल्यूशन अगर तुमने देख लिया, ढाप लिया, कर लिया, कोई मतलब नहीं है उसका। वो कौन सा थॉट था जिसके जरिए, जिसको मैं फॉलो करके सॉल्यूशन तक पहुंचा, वो थॉट ये है। ए बाय पी का जो एक्सप्रेशन है, पहले ये मेरे को बनाना पड़ेगा कि नहीं बनेगा। तो जो मेरे पास चीजें गिवन है उसके जरिए मैंने देखो ए बाय पी का एक्सप्रेशन बना लिया। यहां तक क्लियर है? किसी को अगर कुछ पूछना है तो बोले। उसके बाद मैंने पी बाय क्यू ये वाला एक्सप्रेशन मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद सी बाय आर ये वाला एक्सप्रेशन मैंने क्रिएट कर लिया यहां पर इस तरीके से। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बोले। अच्छा, उसके बाद a बाई पी क्रिएट कर लेने के बाद अब यहां देखो, मैं q माइनस आर का a माइनस पी में मल्टीप्लीकेशन करूंगा, क्योंकि सवाल में दिया है, ध्यान रखो सवाल में दिया है, इसीलिए a बाई पी में अगर q माइनस आर का अगर मल्टीप्लीकेशन होगा, देन दिस बिकम्स, अगर q माइनस आर का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा दोनों साइड इक्वेशन के, तो मेरे पास क्या चीज आएगी देखो, हाफ तो वैसी का वैसी रहेगा, 2a प्लस p माइनस 1 टाइम्स कैपिटल D टाइम्स q माइनस आर, ऐसा आ जाएगा। बस दोनों साइड मैंने q माइनस आर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है और कुछ नहीं किया भाई। इन सिमिलर फैशन इफ आई मल्टीप्लाई ईच इक्वेशन, ठीक है, v माइनस क्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, r माइनस पी से, ठीक है, r माइनस पी से अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आएगी ऐसे। और लास्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, p माइनस क्यू से। तो c बाय आर को अगर p माइनस क्यू से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो चीज मेरे पास आती है इतनी। इस तरह के सिमेट्रिकल साइक्लिक एक्सप्रेशंस में एक बात तुम खास ये पाओगे कि जैसे तुम ब्रैकेट ओपन करके जब सबको ऐड अप करोगे ना, ये सब मर के आपस में लड़ मर के सब कुछ जीरो हो जाने वाला है, समझे। जब तुम इसको इसको और इसको जैसे ही तुम ऐड अप करोगे, देखना सारी चीजें लड़ मर के अपने आप जीरो हो जाएंगी। तो यहां देखो, ये बनती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये बनती है इक्वेशन नंबर 2, और ये बनती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। जैसे ही इन तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, यहां तक के पहले चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तीनों इक्वेशंस किस तरीके से बनाई गई है, यहां तक कि अगर किसी को कोई डाउट है तो मुंह से फूटो। यहां तक कि अगर किसी को कोई डाउट है तो मुंह से बोलो। अच्छा, अब जब तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा तो एलएचएस मेरे पास वही आएगा जो सवाल में मुझे प्रूव करना है। आरएचएस देखो मेरे पास क्या आ रहा है, बड़े ध्यान से देखोगे किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं। हाफ देखो सब में कॉमन है, हाफ देख रहे हो सब में कॉमन है, ये देखो हाफ यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो हाफ को मैं पूरा सब में कॉमन रखता हूं, ये हो गया हाफ। और अंदर देखो मैं मल्टीप्लीकेशन कैसे कर रहा हूं, 2a प्लस p माइनस 1 टाइम्स कैपिटल D, ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, q माइनस आर से, प्लस अब ये चीज इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 2a प्लस q माइनस 1 टाइम्स D के साथ जब मल्टीप्लीकेशन होगा r माइनस पी का, तो हो गया इतना, प्लस अब इस चीज का जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस r माइनस 1 टाइम्स D के साथ जब मल्टीप्लीकेशन होगा p माइनस क्यू का, तो आएगा इतना, ब्रैकेट बंद। यहां तक के समझा नहीं समझा, यहां तक के समझा नहीं समझा, क्लियर है सबको सारी चीजें। अच्छा बढ़िया बात। अब ब्रैकेट्स को ओपन करना शुरू करो, हाफ तो पूरा कॉमन बाहर है ही, क्या होगा जब q के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे ब्रैकेट का, तो आएगा 2aq प्लस pdq माइनस dq, ऐसा। ये हुआ q के साथ मल्टीप्लीकेशन, मैंने q के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन किया है, यहाँ देखो इसका, और फिर q के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन किया, ऐसा। और फिर बस बाकी तुमको पूरे ब्रैकेट्स ओपन करने, अपने आप देखना चीजें तुमको सॉल्व होती हुई दिख जाएंगी। माइनस आर का जैसे तुम मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखो क्या बैठेगा तुम्हारे पास, माइनस 2ar माइनस पी डी आर, ठीक है बात, माइनस डी और आर यानी हो जाएगा प्लस टी आर, ये हो गया पहली लाइन। q माइनस आर का मल्टीप्लीकेशन, इस चीज का मल्टीप्लीकेशन मैंने इसके साथ पूरा पूरा कर लिया है। यहां तक कि किसी को कोई इश्यू है तो बताए, सादा सिंपली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हाथ गंदे करने से डरना नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, एल्जेब्रा इससे तुम्हारा साफ होगा, समझेगा।
जैसे कहते हैं ना, ज्यादा मिर्ची खाने से जबान साफ होती है, ज्यादा अलजबरा करने से हाथ साफ होता है, ठीक है। अब r माइनस पी का मल्टीप्लीकेशन पूरा इसके साथ अब मैं करूंगा, अब ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है, ठीक है क्या, बियर विथ मी। 2ar प्लस क्यू डी आर माइनस आर डी, ठीक है क्या। माइनस पी का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो बनेगा माइनस 2ap प्लस, अच्छा माइनस पी का जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा क्यू डी के साथ तो आएगा माइनस ई आर हो गया, माइनस पी का उसके साथ हो गया क्यू डी माइनस पी क्यू डी, पी डी क्यू, ये आ जाएगा। फिर है माइनस डी माइनस पी, यानी हो जाएगा प्लस डी पी, ऐसा। और उसके बाद अब जब मैं इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ठीक है क्या, तुम देख सकते हो मैं भी तुम्हारी तरह सादा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि एक बार में खट से लिखा पट से आंसर आया, ऐसा कुछ नहीं होता है, खट और पट वाली कोई मेथड नहीं है, हाथ गंदे करने पड़ ही रहे। अच्छा, जैसे ही तुम ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे आएगा अपने पास 2ap, पी का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे dr के साथ होगा p, ठीक है dr। अब उसके बाद माइनस डी के साथ होगा p, ऐसा। उसके बाद चीज़ें आएंगी अपने पास, माइनस क्यू का जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे माइनस 2aq, ये चीज़ आ जाएगी। फिर आएगा अपने पास माइनस क्यू का जब मल्टीप्लिकेशन होगा dr के साथ तो बनेगा अपने पास माइनस क्यू dr, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है, माइनस क्यू डी आर। फिर माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय जब माइनस क्यू होगा तो अपने पास आएगा डी क्यू, ऐसा। पूरा ब्रैकेट फुल एंड फाइनल, मेरे सारे ब्रैकेट ओपन हो गए। अब क्योंकि मैं बोल बोल के ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्लो लगा होगा, हो सकता है तुम्हें, तुम अगर इसको या फिर मैं भी अगर इसको अकेले में अगर अपना कॉपी पेन पे अगर कर रहे रहते तड़ातड़ ब्रैकेट ओपन करते फटाफट। अब देखो कैंसिलेशन करेंगे अपन मस्त मजे से, देखो ध्यान से, यहां तक के सभी को समझ गया है? यहां तक कि अगर किसी को कोई डाउट है तो बोले, कुछ किया तो है नहीं, मैंने ब्रैकेट ओपन किए हैं यार, इसमें अब क्या पूछ लोगे, ठीक है क्या। अच्छा, अब कैंसिलेशन करनी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो 2aq, 2aq गया, 2ar, 2ar, 2ap, कहाँ है 2ap, हाँ 2ap ये भी गया, pdq ये दोनों गए, qdr ये और ये गया, pdr ये और ये गया, dq dq, dr dr, dp dp, क्या बोलते हैं, ठीक है क्या बात। तो ये चीज हो जाती है हमारे पास हाफ ऑफ शून्य बराबर शून्य, विच इज नथिंग बट RHS, हेंस प्रूव्ड, तुम्हारा फेवरेट स्टेटमेंट। यहां तक के किसी को कोई दिक्कत हुई तो बताओ मेरे को। अच्छा, इस सवाल में दिक्कत होने की बात नहीं है, सवाल में ये बात है कि तुम में कितना बिलीफ है कि तुमसे सवाल बनेगा। वो बिलीफ एक इंसान में जितना स्ट्रांग होता है उतना उसके इंप्रूवमेंट की आगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उतना वो सच में इंप्रूव भी ज्यादा करता है। इस पूरे सवाल में सिवाय अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के मैंने और कुछ नहीं किया है, ठीक है बात। मैं अगेन इस सवाल को क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। एक सवाल मैं और लेना चाहता था बट उस सवाल को हम लोग ले नहीं पाएंगे, एक्चुअल में क्लास ऑलरेडी थोड़ा खिंच गई है, 7:15 ऑलरेडी हो रहे हैं। यहाँ देखो सवाल को बनाने की जो थॉट प्रोसेस है वो देखो क्या रही है। ओरिजिनल सवाल में हमें ये दिया हुआ था अंग्रेजी भाषा में, सम ऑफ p टर्म्स इज a एंड सम ऑफ q टर्म्स इज b एंड सम ऑफ r टर्म्स इज c। इस चीज को नोटेशन वाली लैंग्वेज में हम लोगों ने लिख लिया बराबर से। अच्छा, नोटेशन वाली लैंग्वेज में लिख लेने के बाद हम लोगों ने उसका अलजेब्रिक ट्रांसलेशन भी कर लिया बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद हम आए, अपना पूरा फोकस हम लोगों ने डाला जिस चीज को हमें प्रूव करना है उसका एलएचएस हम लोगों ने देखा। मेरे पास ये है, ये मेरे पास है, इससे मुझे ये बनाना है, कैसे बनाऊंगा। तो a बाय पी को मैंने देखा, a बाय पी मैं कैसे क्रिएट करूंगा, a के नीचे p लेकर जाता हूं तो देखो a बाय पी क्रिएट हो गया, b के नीचे q लेकर जाता हूं तो b बाय क्यू क्रिएट हो गया, और c के नीचे r लेकर जाता हूं तो c बाय r क्रिएट हो गया। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ रहे हो। अच्छा, अब इसके बाद q माइनस r का देखो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया a बाय p में, q बाय r का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, सिमिलरली p बाय q में r माइनस p का, और c बाय r में p माइनस q का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया। तीनों चीजों को जब मैंने जोड़ा तो LHS बन गया, बस RHS में और कुछ नहीं किया मैंने। ये q माइनस r, r माइनस p और p माइनस q का जो मल्टीप्लीकेशन था उसको मैंने RHS में बस लिख दिया, मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं। बस उसके बाद जब मैंने जोड़ा और फिर ब्रैकेट ओपन किए,
ये मैंने एडिशन किया, ये मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए, मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया और मेरे पास RHS आ गया। किसी को अगर कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना है तो मुझे बताओ, कुछ अगर बोलना है तो मुंह से फूटो। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अभी जो 7 या 8 लोग जो अभी क्लास में जुड़े हैं, इसमें देखना सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने जब मुझे सवाल को सॉल्व करते हुए देखा होगा उतना ही उनके लिए सफिशिएंट होगा, उनको इस चीज को कॉपी में लिखने की भी नीड नहीं लग रही होगी, यार ये अपन कर लेंगे। बट सबसे जरूरी ये है क्या तुम इस सवाल को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, उस चीज को हम लोग चेकआउट करेंगे, ध्यान में रखना। अब तक तुम्हें इतना पता चल गया होगा कि हम वो लोग नहीं है जो तुम्हारे काम को नहीं देख रहे। एक एक इंसान की हम लोगों ने प्रोग्रेस रिपोर्ट, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट एकदम उनके साथ बराबर हम लोग चल रहे हैं। एक एक इंसान, जितने भी लोग इस बैच में जुड़े हैं, हर एक के साथ सबको हम लोगों ने वॉइस नोट दिया, तुम्हारा ये सवाल बाकी है, ये सवाल बाकी है, ये किया है, ये नहीं बाकी है, ऐसा। तो सबको वॉइस नोट गए। अभी तुम लोग भी जितने लोग बैठे हुए थे, कुछ कुछ लोगों के कुछ सवाल डाउट है, कुछ लोगों के सवाल किए नहीं हुए हैं, तुम लोगों को अभी उन सवालों को बैठकर अपना बनाना है। क्लास खत्म नहीं हुई है तुम लोगों के लिए, बात ध्यान में रखना, ठीक है बात। तो अभी उन सवालों को बनाओगे, हमें भेजोगे, और उसके बाद कल सुबह 11 बजे के पहले तक हमारे पास सारा एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट आ जाना चाहिए। देवांशु के शायद 3 या 4 सवाल गलत है, समझे क्या? उसने 10 के 10 अटेम्प्ट करके भले दिए, 4 या 5 गलत है। नूतन ने भी 5 सवाल करके दिए हम लोगों को, पर नूतन अभी क्लास में नहीं है, देवांशु है। क्यों? बिकॉज नूतन के अटेम्प्ट में वो ऑनेस्टी नहीं थी। दूसरा, उसने सवाल कम अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट अच्छा नहीं है। और देवांशु का अटेम्प्ट ज्यादा था, उसने मेहनत ज्यादा मारी है, उसने हाथ पांव ज्यादा मारे, इसलिए वो अभी इस क्लास में है। तुम्हें एक बेसिक बात ये समझनी पड़ेगी, अनलेस एंड अंटिल यू अर्न दिस लाइव क्लास, डायरेक्ट ऐसा खैराती में नहीं घुस जाओगे, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा नहीं चलेगा डायरेक्ट कि भाई क्लास तो होगी ही होगी, क्लास तो अपना जाना हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिन लोगों का ये डिस्कशन छूट गया, तुम ये सोचो क्या उन लोगों का कुछ लॉस नहीं हुआ? वैसे तो ये आज उन लोगों के लिए मैं फर्स्ट वार्निंग के तौर पर रखूंगा, ठीक है क्या, लेकिन उन लोगों का कुछ तो लॉस हुआ है, ठीक है क्या। तुम लोगों ने जो क्लास की इतना इंटरेक्शन किया, देवांशु मेरे को एक बात बता, आज का जो तूने इंटरेक्शन किया है, दृशा का जो इंटरेक्शन हुआ, तमन्ना का इंटरेक्शन हुआ, सनय वाले इंटरेक्शन नहीं करता लेकिन अपना काम तो बराबर कर ही लेता है। यश और धनश्री थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, पर वो लोग भी मुझे पता है कि आज एकदम अपनी स्लीव्स वगैरह ऊपर खींच के मुंह में छींटा मार के आज तुम देखना दोनों के दोनों 5-5 घंटे का काम निकाल के अगर नहीं भेजे तो फिर बताना। दोनों मजबूत लोग हैं, है ना, दोनों अच्छा खासा दम रखने वाले लोग हैं। धनश्री सॉलिड बंदी है, यश भी कोई कम नहीं है, ठीक है क्या। तो दोनों के दोनों लगेंगे बढ़िया बराबर से। भले आज की क्लास का उनको कुछ भी ना समझाओ, भैया संजय भाई कैसे, आज का तो क्लास मेरा ओवर हो गया है, अब इसमें मुझे और कुछ सिखाने को बचा भी नहीं है तुम्हें, ठीक है क्या। तो आज की क्लास का हो सकता है उन्हें कुछ ना समझाओ, यश को तो फिर भी हो सकता है कुछ चीजें समझ गई हो, धनश्री तो आज ही फ्रेश आई है, ठीक है क्या, पता नहीं उसने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बट धनश्री क्लास में है। अच्छा लगता है उसका पहले ही गिव अप हो गया मेरे ख्याल में। खैर, बाकी लोग जिन लोगों ने क्लास ही अटेंड की है, ये बात ध्यान में रखना कि अगर तुम किसी दिन अगर क्लास का काम अगर नहीं करते हो तो उस दिन तुमने वो राइट अर्न नहीं किया है कि तुम क्लास में, लाइव क्लास में रह सको। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी क्लास नहीं होगी, तो ना पीछे का पेंडिंग काम उर्वशी के साथ या मेरे साथ, जिस दिन तुम उर्वशी का काम नहीं करोगे उस दिन हो सकता है मेरे साथ तुम अपना पेंडिंग वाला काम कर रहे रहो। ऐसा नहीं है कि मैं कॉपी चेकिंग का काम उर्वशी के ऊपर डाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा काम पढ़ाना है, उर्वशी का काम कॉपी चेकिंग है। कॉपी चेकिंग मैं भी करता हूँ जब हो सकता है तुम उर्वशी का काम नहीं करोगे। और मैं ये बात तुम्हें बता दूं, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, स्ट्रिक्ट उर्वशी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है बात। तुम यहाँ जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो यहाँ पर 1 साल पढ़ चुके हैं, तुम किसी से भी ये बात पूछोगे तो ये बात सच पाओगे, उर्वशी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसका डिसिप्लिन ज्यादा अच्छा है मुझसे, ठीक है क्या बात। तो ये एक तरह से तुम ऐसा समझो, अभी बाकी सबको तो मैं ये चेता नहीं सकता, बट तुम्हें एक तरह से मैं वार्न कर रहा हूँ बीइंग अ फ्रेंड, ठीक है क्या, कि उर्वशी के साथ डिसिप्लिन वाली चीज मत तोड़ना, वरना बहुत मतलब अच्छा नहीं होगा। ये तुम अपने आप, अगर कोई टेस्ट आउट करना चाहता है तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम, ठीक है क्या। तुम किसी भी इंसान से रिपोर्ट लो, उर्वशी का डिसिप्लिन मुझसे ज्यादा अच्छा है, मुझसे ज्यादा बेहतर है, समझे। खैर, अभी आज के इलस्ट्रेशंस में, आज की क्लास में अगर किसी को कुछ और कंट्रीब्यूट करना है तो बोले, फिर वरना मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है क्या। कल का काम मैं तुम्हें अभी स्काइप में शेयर करूंगा, कुछ 8-10 सवाल कुछ मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, वो तुम्हें कल करने होंगे, या फिर मैं देख लेता हूँ उर्वशी ने शायद ऑलरेडी शेयर कर लिया होंगे। आज का काम तुम्हें आ जाएगा, स्काइप में आ जाएगा, ठीक है क्या। किसी को कुछ बोलना है, किसी को अगर कुछ बोलना है तो हाँ हाँ बोलो। अबे तेरे को यार, तेरा अलग हिसाब किताब है, उर्वशी के साथ अपना जमा के रख, तेरे को एक्चुअल में एक्सरसाइज शीट पूरी शुरू से शुरू करनी है, समझा गया। तो वो 10 सवाल तेरे को अभी नहीं करने हैं, और ये चीज तेरे को उर्वशी ने बताई भी है
कि तेरे को अभी कोई काम नहीं करना है। हाँ, तेरे को क्या लगता है जो वॉइस नोट तेरे और उर्वशी के बीच में होता है मैं नहीं सुनता हूँ क्या? एक एक इंसान का सारा काम देखता हूँ मैं भी, वो चाहे चेकिंग करे चाहे मैं चेकिंग करूँ, हम लोग दो नहीं एक ही है, ये बात ध्यान में रखना। उसने तेरे को बताया ना वॉइस नोट में कि तेरे को अभी पीछे का कोई काम नहीं करना है करके। फिर तुम अगर डबल चेकिंग करना चाहो तो करो बिंदास, समझे क्या? कि हम मैडम के साथ कुछ और बातचीत करते हैं, सर के साथ देखते हैं उनको पता है कि नहीं है, तुम जितना गेम खेलना चाहो खेल सकते हो, समझे क्या? वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, तेरे को उसने स्पेसिफिकली बताया है कि तेरे को एक्चुअल में सारी एक्सरसाइज शीट अपना शुरू से वो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानते हैं वहां से लेकर अभी पूरा सवाल नंबर 80 तक पूरा करना है। दिन के 10-15 बना। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा बना, दिखा कि एक्चुअल में यश भैहोरिया किस चीज का नाम है, समझेगा? तो दिखा कि तू मिट्टी का है फौलाद का है, समझा गया? दिखा ये चीज। एक एक दिन में बैठ और सने को बता, अबे तो जो तूने 10 दिन में किया ना मैं तो 2 दिन में करके दिखा दिया मैं, समझेगा? ऐसा सने को चैलेंज मार, समझेगा? सने को बोल, ये द्रिशा और तमन्ना को बता कि अबे जो तुम लोगों ने 10 दिन में काम भेजा है मेरे को, देवांशु वगैरह को बता जो तूने 10 दिन में किया ना मैं 2 दिन में किया, बोल 20-20 घंटा जग के, समझा गया? ऐसा उसको चैलेंज मार बढ़िया से बढ़िया बराबर, है ना? खैर, मेरा बस ये बोलने का मतलब है जितना जो बेस्ट कर सकता है, एक दिन में 10 सवाल अगर तुझे उर्वशी दे रही है तो तू 15 कर, कम से कम अपनी साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार, बिकॉज यू हैव ज्वाइंड लेट। ठीक है? खैर, किसी को और कुछ बोलना है? किसी को और कुछ अगर बोलना है तो बोले। अच्छा ठीक है, फिर अभी की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। ठीक है।